ओके। राहु किंग ऑफ अ बेगर। राहु या तो आपका राजा बनाएगा या तो भिखारी बनाएगा, ये हकीकत है। लेकिन ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, अब इसको समझने के लिए एक वीडियो दिखाता हूँ सबसे पहले। ये वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा, फिर भी दिखाता हूँ। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और इस अर्थ के बाहर जैसे जाता हूँ, ये मून हो गया। ओके। और आगे गए हम, ठीक है। बाकी के प्लैनेट नजर आए। स्टॉप। आपको क्या नजर आया? ये सन है, हाँ जी। ये मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और अर्थ के इधर गोल चक्कर लगाते हुए क्या है, मून है। यहां हम्म। तक कि किसी को कोई डाउट है जी इस वीडियो में? सर। नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का, सो काइंड ऑफ यू। अब ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ हालांकि, बट मुझे लगा कि आज एक बार थोड़ा सा लेना आवश्यक है, क्योंकि जब राहु केतु की चर्चा हो ही रही है। मैंने आप लोग को बताया था कि राहु केतु का जो एक्सिस है वो कहाँ से कट होता है, मून और सन के कोऑर्डिनेट को कट करता है, और यहाँ कहीं कट करता है, ठीक है जी। जब वो कट करता है ऐसे कहीं, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स क्या, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले सेशन हो चुका है, 2 सेशन हमने इस पे व्यतीत किया था। टुवर्ड्स सन वाला सेशन पार्ट क्या है, वो केतु है, ठीक है जी। टुवर्ड्स सन वाला जो हिस्सा है वो केतु है। और अपोजिट टू सन, मतलब बाहरी दुनिया वाला जो हिस्सा है वो क्या है, क्या है वो, राहु है। राहु। राहु है। परफेक्ट, ठीक है जी। तो आइए हम इस राहु और केतु को समझने की कोशिश करते हैं क्विकली, इसी वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक हमने वीडियो देख लिया, आप सबको समझ में आ गया कि इस तरफ जो है वो केतु है, इस तरफ जो है राहु है। अब केतु किस तरफ है, सूर्य की तरफ है। राहु किस तरफ है, अपोजिट साइड है, ठीक है जी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो को। हम इस बाहर आ गए। अभी देखिए, ये सभी हमारे जो आ, हमारे हम जो बोलते हैं नवग्रह, नवग्रह में से 7 ग्रह एग्जिस्टिंग है, वो सातों ग्रह खत्म हो गए, जुपिटर और सैटर्न भी खत्म हो गया, ये शनि है, ठीक है। अब इसके बाहर निकलते, ओके। इसके बाहर निकले हम, निकलते जा रहे, निकलते जा रहे। सूर्य, सूर्य एक छोटा सा बिंदु हो गया, ठीक है। इसके बाहर निकल रहे हम। अभी देखिए, दुनिया भर के तारे नजर आ रहे, तारों का एक मंडल बन गया। 1 लाइट, 1 लाइट ईयर, 10 लाइट ईयर, कई बड़े बड़े मंडल आ गए, ठीक है। ठीक है, और इन सब को मिला करके एंड में हम लोग कहाँ पहुंच गए, मिल्की वे में। और मिल्की वे के भी बाहर कई मिल्की वे ऐसे बनेंगे, और उन सबको मिला करके मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर जा करके हम गैलेक्सी के एकदम आउटर ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं, जिसे हम कहते हैं सुपर क्लस्टर, कॉस्मिक वेब है ये है राहु। अब आप खुद सोचो, राहु की दूरी कितनी है, कोई बताएगा? यहाँ पे कितना लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन लाइट ईयर। मतलब राहु जो है बहुत ही वास्ट है, समझने की कोशिश करो। जब मैं बोलता हूँ राहु भटकाव है, इसका मतलब समझ गए क्यों बोलता हूँ? क्योंकि राहु बहुत वास्ट है, इतना वास्ट है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइट, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर है वो। 1 लाइट ईयर का मतलब जानते हो? अगर प्रकाश को 1 साल ट्रैवल करने को लगता है, आपको पता है इस सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पे कितने समय में आता है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? मेरी आवाज आप लोग को आ रही है कि नहीं आ रही है? 8 सेकेंड सर, 8 सेकेंड। 8 सेकंड पक्का? यस सर। मिनट मिनट, 1 मिनट। सब 8 सेकंड्स नहीं है, वो है 8 मिनट है। 1 मिनट। 8.28 मिनट कुछ 18-19 सेकंड्स के आसपास है, ठीक है।
तो सूर्य का प्रकाश Okay. 8 मिनट में लगता है। जब मैं बोलता हूँ 1 लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की गति से 1 साल लगेगा। और जब मैं बोलता हूँ बिलियंस ऑफ लाइट ईयर, 1 बिलियन कितना होता है पता है आपको? 100 करोड़। 100 करोड़ साल वो प्रकाश चलता रहेगा प्रकाश की गति से। तब जा करके तब जा करके आप पहुंचोगे वहां पे। तो ये राहु के पास इतना वास्ट, इतना बड़ा राहु है। राहु की दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या पता है आपको कितनी है? कोई बताएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है। मतलब जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। अब आप सोचो कि केतु कितना, राहु कितना बड़ा है। केतु क्या है? केवल 8 मिनट, 8 मिनट की दूरी है केतु। राहु कितना है? बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। इसीलिए मैथमेटिक्स जिसको पता होगा, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है, पता है क्या? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सुना आप लोगों ने? हाँ जी। और जी केतु क्या? सर। केतु क्या पता है? जीरो, शून्य, शून्य। किसी भी चीज का आरंभ केतु है, किसी भी चीज का। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। ये वीडियो दिखाने का मकसद आपको मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर राहु केतु को समझ गए ना, आप अपने जीवन की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, सर्च कर लोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम बन कहाँ रही है। स्पेशली जिसकी राहु की महादशा चल रही है, जिसके केस में राहु अपना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करो। जिस चीज को आप सोच भी नहीं सकते हो राहु है, ध्यान रखना। जो दिखाई नहीं देगा, मतलब सब चीज की पराकाष्ठा राहु है। प्रॉब्लम क्या है लेकिन पता है राहु की? राहु के पास दिशा नहीं है, दिशाहीन है। जैसे ही इस मिल्की वे को देखोगे आप, इस वेब क्लस्टर को देखोगे, हम लोग कहीं एक बिंदी से डॉट बिंदु कहीं पे होंगे। और राहु के पास डायरेक्शन नहीं है, उसको पता नहीं भाई जाना किस तरफ है। होता क्या है, इस ब्लैक मतलब इस ब्रह्मांड से भी परे जब वो व्यक्ति निकलता है, तो उसको पता नहीं है, एक जगह गया फिर वो डायरेक्शन चेंज कर देता है। कहीं भी जाओ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। तो कि जहां भी अंधेरा है वो पूरी दुनिया राहु है, कहीं भी जाओगे आप। और उस अंधेरे में उजाले को खोजना, वो भी राहु है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन उस अंधेरे में उजाले को खोजने के लिए क्या चाहिए? एक दिशा चाहिए। अब वो दिशा कौन है पता है? केतु है। अगर अगर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ मेरा मैंने यहाँ पे जन्म लिया अर्थ पे, ठीक है। वो डायरेक्शन जो है ना, क्योंकि केतु राहु एक लाइन में रहते हैं, हमेशा 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं। ये कई बार समझा चुका हूँ बैलेंसिंग के कंसेप्ट में। आप जैसे ही केतु को भूलते हो, राहु डायरेक्शन लेस हो जाता है, वो कहीं भटकता है। और वो भटकाव राहु है, आपको हर दिशा में घुमा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलेगे मैं एक जगह पे स्थिर क्यों नहीं हो पाता हूं, स्थिर क्यों नहीं हो पाता हूं। अगर आप इस डायरेक्शन को समझने की कोशिश करें, राहु किस राक्षस का नाम है अगर आप माइथोलॉजी में जाए तो? स्वभानु। स्वर्गवान। बिल्कुल सही कहा ना मैंने। अब हाँ जी। स्वभानु की कहानी ऐसी है कि उन्होंने अमृत पान कर लिया। तो अमृत पान करने की वजह से, वो पूरी कहानी में नहीं जाता हूँ, ठीक है। विष्णु जी ने उनका गला काट दिया। अब गला काटते ही क्या हो पता है? ये हिस्सा उनका अमर हो गया। अमरता का वरदान उनके निचले हिस्से पे भी गया, ऐसा नहीं गया है, ठीक है जी। लेकिन गला कटते ही वो जो स्वभानु है, ठीक है, दो हिस्से में बट गया। अब जब हिस्सा बट जाता है तो क्या होता है वो आपको दिखाता हूं मैं शॉर्ट में। आप प्लेनेट को समझो, रास्ता आपको अपने आप नजर आ जाएगा। अब क्या है, राहु क्या पता है? राहु ने भोजन किया, ये राहु का मुंह है, सही कह रहा ना मैं? राहु ने भोजन तो किया, लेकिन राहु क्या पचाने के लिए कुछ नहीं, उसकी भूख मिटी नहीं। नीचे क्या पता है? पूरा खाली। तो राहु क्या है कि वो भूख है,
वो सिर्फ खाई जा रहा है, उसको मांगते जा रहा है कि उसकी भूख मिट नहीं रही है। और जब भूख मिटती नहीं व्यक्ति की तो क्या बोलता है, वो भटकता है वो। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और क्योंकि केतु के पास मुंह नहीं है खाने के लिए, इसलिए केतु को कुछ नहीं चाहिए। उसको पता ही नहीं भोजन क्या होता है। तो केतु जहां बैठता हो क्या बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं जहां बैठूंगा वहां पे जो कुछ भौतिकता मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये क्या बोलता है पता है, केतु केतु बोलता है ऑलवेज नो, मुझे नहीं चाहिए। और राहु क्या बोलता है पता है, ये दिल मांगे मोर, चाहिए ही चाहिए मुझे। यही बेसिक अंतर है। और ये मोर और नो, इनका जब तक आप बैलेंसिंग नहीं करते हो, यकीन मानिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये मोर और नो, इनका जब तक आप बैलेंसिंग नहीं करते हो, राइट, आपको कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। किसी ने मुझे कहा था आप मिशन केतु कर रहे, राहु को यूज कर रहे, मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, उसने गलत नहीं कहा है। मैं मिशन केतु कर रहा हूं, लेकिन केतु एक्सपांड नहीं कर सकता है। क्यों? उसका कारण है ये नीचे वाली पिक्चर। इन्फिनिटी केवल राहु के पास है, केतु शून्य अपने आप में। केतु दिशा है, केतु केवल एक दिशा है। और राहु दिशाहीन है। तो जब मुझे राहु को दिशा देनी होती है तो केतु डिफाइन करता है, क्योंकि एक लाइन में खड़े रहते हैं। अगर आपने राहु को बल दे दिया तो क्या होता है पता है, होता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राहु को बल दे दिया, केतु को भूल गया, जो मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। मैक्सिमम लोग, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी यही गलतियां करते हैं कि उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि राहु केतु है क्या चीज। होता क्या है, आपने राहु को बोले, केतु को भूल गए आप। अब वो जो राहु है वो डायरेक्शनलेस हो गया। वो जैसे ही अपनी दिशा बदलेगा यहाँ पे, इस तरफ, केतु को भी उस तरफ दिशा बदलनी पड़ेगी। समझने की कोशिश कीजिए, मैं पूरा प्रयास कर आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे ही वो राहु यहाँ पे दिशा बदलेगा, केतु को भी दिशा, क्योंकि एक 180 डिग्री अपार्ट है दोनों, ठीक है। अब केतु शून्य है, केतु शून्य है, आपकी जड़ हिली, केतु को आपने हिलाया, तो क्या किया, आप कर रहे राहु के लिए काम कि मुझे कुछ चाहिए, असर कहाँ पड़ रहा है, केतु पे पड़ रहा है। और वो क्या कर रहा है, जहां भी जा रहा है शून्य 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 फैलाया जा रहा है। समझ रहे हो आप लोग क्या क्या होगा आपके जीवन में, कैसी घटनाएं घटित होती है, क्योंकि आपने राहु को दिशा देने की कोशिश की, लेकिन राहु दिशाहीन है। समझे कि नहीं, उसका दिशा ये पीछे से चलता है। मैंने बैलेंसिंग टेक्निक पे 2-3 वीडियोस ली थी, जो नए लोग हैं आप प्लीज देखिएगा, उस पर हमने ये चीज डिस्कस की थी। क्यों की थी, आप लोग को समझाने के लिए कि वो दिशा राहु के पास नहीं है, राहु इन्फिनिटी है। दुनिया की सबसे बड़ी प्राप्ति करने की क्षमता केवल राहु के पास है। क्यों? क्योंकि वो सोच राहु के पास है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेस बिना राहु के संभव नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, बिना केतु की उनको दिशा भी नहीं मिल सकती है। अगर मैं केवल राहु को पकड़ के आगे बढ़ूंगा तो राहु मुझे डब्बे में गिरा देगा, खड्डे में गिरा देगा, गलतियां कराएगा। क्योंकि राहु वो भूख है जो कभी समाप्त नहीं होती है। और जब मेरी भूख ही समाप्त नहीं होगी तो क्या होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या खा रहा हूँ, मैं अच्छी चीज खा रहा हूँ कि मैं कचरा खा रहा हूँ। वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और नीचे पूरा खाली है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। और अगर मैं उसी को केतु से जोड़ दूं, ठीक है, तो केतु को भी मिल रहा है और केतु उसको दिशा दे रहा है, बॉस पेट भर गया अब मत खा। समझ में आ गई बात, है कि नहीं? पेट भर गया यस अब सर। मत खा, अब डायरेक्शन ले। तो क्या होगा, बुद्धि शांत, मन शांत, व्यक्ति शांत, प्रॉब्लम सॉल्व। और ये मोह के चक्कर में क्या होता है, जो होता है इंसान वो भी गवा देता है। यही राहु करता है आप लोगों के जीवन में। जिसकी भी राहु दशा चल रही है सबके साथ यही घटना घटित हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण मैं और लूंगा, इसके पहले मैं रेमेडी पे जाऊं, ठीक है। मुझे लगा इससे बेटर उदाहरण नहीं हो सकते, इससे मैंने लिया, पता नहीं। ये देखिए, ये जो टापू दिख रहा है पूरा बंजर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक पेड़ उगा है बड़ा सुंदर पेड़। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पेड़ उगा कहाँ से, कोई बीज यहाँ पे डाला गया था?
किसी पक्षी ने, किसी ने भी एक बीज डाला था यहाँ पे। मैं सही कह रहा हूँ ना जी? जी सर। जी सर। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हुआ, एक विशाल पेड़ में कन्वर्ट हो गया। तो केतु क्या, वो बीज है जो जमीन के अंदर है, दिखाई नहीं देता है, और उसका फल पूरा राहु है। लेकिन अगर इस पेड़ को मैं काट दूं, ये चीज मैंने 2 दिन पहले भी चर्चा की थी, बिना केतु के क्या ये पेड़ हरा हरा भरा रह सकता है? आप मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिए। और क्या खड़ा भी रह सकता है? नहीं सर। नहीं नहीं। नहीं सर नहीं। हम लोग के जीवन में यही हुआ है, हमने केतु को काटा है। हम केतु को काटते हैं और हम बोलते हैं केतु कटिंग है, केतु कटिंग है, केतु कटिंग है। आज एक मैडम से चर्चा हुई थी, बहुत वो हुई थी बेचारी, और दिक्कत ये थी क्योंकि वो ये देखती है, टैरोट देखती है। टैरोट में उन्होंने देखा कि टावर, और टावर क्या कहता है, टावर जल रहा है, उस पर अटैक हो रहा है। तो वो इट्स लाइक अ केतु, इसलिए मुझे डर लग रहा है, मेरे जीवन में सब अनिष्ट हो रहे हैं, बच्चों के साथ भी यही हुआ। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, हालांकि मेरे पास समय नहीं था क्योंकि मीटिंग्स कई थे, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया। बोला कल बात करेंगे। बट उनसे गलती क्या हुई पता है? आप बोलते हो कोई टावर, एक टावर है जो जल रहा है, लेकिन वो टावर आप क्यों समझते हो कि वो मेरा टावर है? आप अपने अहंकार का टावर क्यों नहीं समझ सकते हो? राहु भी तो एक अहंकार ही है, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो। अपनी बुराई का टावर क्यों नहीं समझ सकते हो? आपको नहीं लगता है कि हमें अपने बुराई, अपने अहंकार, अपने अंदर जो भी नेगेटिव चीज है, उनके टावर को नष्ट करना चाहिए? सही कह रहा हूं ना मैं? और जी अगर सर। वो चार्ट आया, आप लोग हमेशा नेगेटिव साइड ही देखना क्यों पसंद करते हो? हर चीज का पॉजिटिव साइड है। जब आप देखते हो राहु को, मेरा राहु मेरे सामने बैठा, आप डर जाते हो। राहु, राहु भगवान नहीं है, पहले बात समझो। आप राहु को केतु से अलग कर रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। अब इस पेड़ को जैसे मैं जड़ से अलग करूंगा, या इस जड़ में कीड़े लगेंगे, तो ये पेड़ अपने आप सूख जाएगा। राहु दिखाई नहीं, केतु दिखाई नहीं देता है, राहु दिखाई देता है। यही आप लोग की प्रॉब्लम है। जो दिखाई देता है आप उसके पीछे भाग रहे हो, क्योंकि वो भौतिकता है। केतु जमीन के नीचे धसा हुआ है, लेकिन वो जड़ है। और इस पे सींचोगे, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, इधर ध्यान दोगे, फल फूल मिलेगा आपको। अच्छा, किसी को पता है ग्रहण दोष? सूर्य चंद्र का ग्रहण दोष होता है, होता है। जी सर। सूर्य प्लस राहु क्या हुआ? ग्रहण दोष। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और चंद्र प्लस केतु क्या हुआ? ग्रहण। ये भी ग्रहण हुआ आप लोग की भाषा में, सो कॉल्ड। हम्म, जी। अगर मैं कहूं ये दोष नहीं, एक योग है, तो आप लोग मुझ पे हंसने लगोगे, मुझे पता है। अब बोलो क्यों? मैं आप लोग को हमेशा एक रेमेडी देता हूँ चंद्र के लिए। क्या रेमेडी देता हूँ? क्या देता हूँ पता शिवलिंग है? पे जला शिव दीजिए। शिवलिंग पे शिवलिंग जला। पे जला शिव जी दीजिए। पे दूध चढ़ाने। मैं आपको क्या कर रहा हूँ पता है? मैं आपके चंद्र का ग्रहण करता हूँ। अगर मैं ये कहूँ तो आपको यकीन होगा? जब कभी आपका चंद्र पीड़ित मिलता है, मैं आपके चंद्र का ग्रहण करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका चंद्र पीड़ित है। चंद्र क्या है? जल तत्व। वो भटकते जा रहा है, भटकते जा रहा है, जहां डायरेक्शन मिलेगा वहां भटकेगा। तो उसको पकड़ना है मुझे। पकड़ता कौन है पता? केतु पकड़ता है। जब चंद्र पे एक झिल्ली पड़ जाती है, आपने देखा होगा माइथोलॉजी में, कि एक चंद्र है मेरा, ठीक है, और उस पे एक परत बन गई। किसकी बन गई? केतु की। और दिखाया गया कि ये ग्रहण हो गया उसका। ग्रहण। यही हुआ ना जी? हम्म। जी। मैं भी यही करता हूँ आप लोगों के साथ। मैं आपको कहता हूँ मुझे पता है आपका चंद्र पीड़ित है, वो अकेला किसी काम का नहीं है, तो उसको क्या करता हूँ, मैं केतु से जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ता हूँ? शिव जी की रेमेडी, ठीक है, मंत्र जाप। और क्या करता हूँ, ये सब केतु है। और क्या करता हूँ मैं आप लोग को रेमेडी कैसे देता हूँ, समझने की कोशिश करो। और क्या करता हूँ सोचिए? उपवास सर। उपवास। उपवास तो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो छोड़ दो। और क्या करता हूँ, गंगा नदी में या फिर पवित्र नदियों का गंगा में। स्नान, ठीक है। और क्या करता हूँ, म्यूजिक, तर्पण। स्पिरिचुअल म्यूजिक, भोजन तर्पण। स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना।
मैं आपको केतु से जोड़ रहा हूं, मैं एक चंद्र का ग्रहण कर रहा हूं। तो मुझे बताओ, ये दोष हुआ या रेमेडी हुई? रेमेडी जिसके होगी। जिसके चार्ट में चंद्र केतु साथ में बैठे हैं, जिसके भी चार्ट में, वो बस ये इंडिकेशन कर रहा है कि बॉस आपको ये रेमेडी करते रहना है। आपको केतु से जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो केतु काटेगा उसको। ठीक है। अब सूर्य राहु की बात कर लेते हैं। सूर्य क्या है? आत्मा। आत्मा। सूर्य आपकी आत्मा है। राहु क्या है? पितृ। पित्र। और क्या है खटका राहु? है। राहु पित्र है। और क्या है? राहु वो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, जिसकी आप विचार, आप उसका विचार भी नहीं कर सकते। पूरा इन्फिनिटी जिसे कहते हैं, राहु इज इन्फिनिटी इन माई लैंग्वेज। ठीक है। राहु इज इन्फिनिटी। और क्या है राहु? राहु ध्यान है, ध्यान। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, जो मैंने पुराना वीडियो भी दिखाया, ब्रह्मांड के हर छोर को कैसे देखते थे। आप सोचो, उस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन ऋषि मुनि इन सब ग्रहों तक पहुंच गए। इन सब ग्रहों को पकड़ के उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल विज्ञान लाया। कैसे लाया होगा सोचो? केवल केतु के माध्यम से। और राहु को पकड़ने के लिए उन्होंने ध्यान लगाया था। राहु ध्यान है। और वो ध्यान कौन करता है पता है? आत्मा करती है। जिसका भी सूर्य ग्रहण है, ठीक है, आप उसको जैसे ही आत्मा से कनेक्ट कर लो और ध्यान लगाना शुरू करो, ये एक डिवाइन हो जाता है। बड़े बड़े साधु महात्मा की आप कुंडली देखो, क्योंकि ये चीज मैं मुझे पहले खटकती थी जब मैं स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजी में आया था। और जब मैंने महापुरुषों की कुंडली देखी तो मैंने देखना चालू किया, उनके फेस में हमेशा मुझे ग्रहण नजर आता था। अब मैं खुद सोचता था, ये ग्रहण कैसे इनको महापुरुष बना सकता है। स्वामी विवेकानंद की कुंडली मुझे याद है, शायद स्वामी विवेकानंद या फिर उनके गुरु जो है परमहंस, उनमें से परमहंस परमहंस। हाँ, उनमें से किसी की कुंडली में जुपिटर राहु की होती है। अब इंसान सोचेगा यार, गुरु और राहु मतलब गुरु चांडाल योग, मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद का ही है। गुरु क्या पता है? ज्ञान है। और राहु क्या पता है? उसका एक्सपांशन। लेकिन उस व्यक्ति ने केतु को पकड़ा, अध्यात्म को पकड़ा, तब जो गुरु चांडाल दोष था वो एक योग बन गया, और उसने ज्ञान का क्या किया? ज्ञान क्या क्या किया? पूरी दुनिया में फैलाव कर दिया, एक्सपांशन कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब हम रेमेडीज की बात करते, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्लैनेट क्या है, प्लैनेट का स्वभाव क्या है। जब तक आप प्लैनेट के स्वभाव को नहीं समझोगे, आप ऐसे ही डरते रहोगे। दोष दोष दोष, कोई दोष नहीं होता, दिमाग से निकाल दो। सबसे पहला काम, बैलेंसिंग टेक्निक मैंने बहुत प्रेम से आप लोग को 2 से 3 सेशन समझाया था। जो नए लोग पीछे जाके देखिए, देखिए हर चीज हर क्लास में, एक ही चीज हर क्लास में संभव नहीं है। राहु केतु का जो एक्सिस है बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही डिवाइन एक्सिस है। लेकिन बिना केतु के अगर आप राहु में चलोगे, राहु आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो दिशाहीन घोड़ा हो जाता है। उसका गति बहुत है, वो आपको कहाँ कहाँ लेके नहीं चला जाएगा। राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठा होता है ना, उसको भी स्पॉइल कर देता है फिर। इसीलिए कहता है राहु इज अ पॉइजन। लेकिन वो पॉइजन कब है? जब आप केतु को भूल गए। और वही अगर केतु अगर राहु को भूल कर रहा है, तो राहु वरदान साबित हो जाएगा। राहु की दशा आपके लिए डिवाइन हो जाएगी, डिवाइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हमारा स्वभाव ऐसा है, जो ऋषि मुनि परंपरा हमने भुला दिया। और उसका असर ये हुआ कि जो बेसिक रेमेडी आप लोग को मैं 6 स्टेप रेमेडी देता हूँ, केवल 6 स्टेप। क्या दिया मैंने आप लोगों को? फास्टिंग। चलिए, हेल्थ में दिक्कत है, बहुत टॉक्सिन से, दूसरा क्या कहा है मैंने आपको फास्टिंग के बाद? मंत्र जाप। मंत्र जाप। मंत्र जाप। अबे मंत्र जाप तो आप कर ही सकते हो मेरे भाई लोगों। एक माला मंत्र जाप को केवल 2 मिनट लगते हैं, केवल 2 मिनट। मैं तो कहूंगा 5 5 माला करो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, जैसे आप केतु से कनेक्ट होते हो, वो प्लैनेट केतु की तरफ, उसको केतु उसको दिशा देना चालू करता है। केतु क्या है? वो अट्रैक्शन है। उसके डेटी से आप कनेक्ट होते हो, रिजल्ट कहाँ आता है पता है? तुरंत आपका प्लैनेट कंट्रोल होने लगता है। सबसे पहले मंत्र जाप से, उस दिशा में जाने से आप केतु का काम कर, राहु कंट्रोल होना चालू होता है। सबसे पहले किसी का मंत्र जाप करो आप। हाँ, कई बार ये होता है कि आपके टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है,
ठीक है, क्या करूं? तो आपको मंत्र जाप की संख्या बढ़ानी होगी, साधनाएं करनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है, क्योंकि हमें कई जन्मों के पाप है, हम पाप लेके आए हैं, हमें ये समझना होगा। दोष किसका है, खुद सोचिए। अगर कोई प्रारब्ध हमें परेशान कर रहा है तो दोष किसका है? हमारा, आपका ही हुआ ना, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब जी जी कई सर। सर। कई लोग बोलते हैं थंब रूल, सर क्या करूं, मेरा राहु इसके साथ बैठा, मेरा राहु इसके साथ बैठा है। अबे लॉजिकली सोचना चालू करो पहले। एक तरफ मैं राहु को लिखता हूँ, आपके सामने देखिए, यकीन मानिए मैं कभी इनको फॉलो नहीं करता, मैं सब कर चुका हूं, लेकिन मैंने क्या पाया पता है? 9 प्लैनेट। ये चीज में पहला क्लास आप देखोगे वही स्टार्ट किया था मैंने। जिसने पहला क्लास अटेंड किया उसको पता होगा, पहला क्लास यही स्टार्ट है मेरा। 9 प्लैनेट, 12 हाउसेस, 12 राशि, 27 नक्षत्र और 4 पद हर नक्षत्र के। अब आप मुझे बताओ 9 × 12 कितना हो गया जी, कोई बताएगा? 108। 108। 108। 108 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यही हो गए या नहीं हो गए? अब जी आगे, सर। आगे 108 इंटू 12 कर दिया, कितना हो गया? शायद 1400, 1296, वो सॉरी, हाँ, हाँ, 1296। अब 27 नक्षत्र भी आ गए, थिंक लॉजिकली। 1296 इंटू 27 कर दिया, 1227, कुछ 34-35 हजार के आसपास होना चाहिए। 34, 34,992। मैम आपकी आवाज कट रही है, शिल्पा मैम आपकी आवाज कट रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। और 34,992 इंटू 4, ये कितना हो गया? 1,39,968। अब आप मुझे बताओ, इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें, क्या आपको याद रहेंगे? बताइए। नहीं सर। तो क्यों याद करते हो? ये इसके साथ जुड़ गया, योग बन गया, फिर बोलते हो मेरे इसमें तो था, मेरा योग फलित क्यों नहीं हुआ? समझने की कोशिश करो, योग और दोष की दुनिया से बाहर निकलो, उनके स्वभाव को समझना चालू करो। आपको सिर्फ दो चीजें याद करनी है। अभी अभी मैं नक्षत्रों तक आपको इससे टच नहीं किया, मुझे पता भी आप तैयार नहीं हो। सिर्फ दो चीजें, 12 हाउसेस किसके हैं वो क्या बताते हैं, 9 प्लैनेट का स्वभाव क्या वो क्या बताते हैं, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। ये आप समझ गए ना, रेमेडी आपके लिए बच्चों का खेल लगेगा। उसके बाद छोटी मोटी टेक्निक जैसे बैलेंसिंग वगैरह वो सब कोई डिफिकल्ट, मैंने अभी बता भी जो आपको बताया राहु केतु का, इसमें आपको कुछ कुछ मुश्किल नजर आया जो मैंने आपको समझाया भी? बताइए। नहीं सर। सिंपल इजी। हाँ जी। जी सर। ये स्वभानु की जो मैंने कहानी बताई माइथोलॉजी है, ये जो मैंने ब्रह्मांड का बताया, ये सबको पता है कि राहु केतु का एक्सिस, अगर आप किताबों में भी जाओगे, किसी भी किताब में जाओगे, आपको ये नजर आ जाएगा कि केतु अंदर की तरफ है, राहु बाहर की तरफ है। बिल्कुल सही, ठीक जी। है। ये जो पेड़ की बात बताई ये भी मैंने गलत नहीं बताई, ये भी हकीकत है, क्योंकि केतु जड़ है, सबको पता है। आप कैसे भी जाओगे आपको ये समझ में आया कि बिना केतु के राहु टिक नहीं सकता है। समझने की कोशिश करो। अब कहानी ये बनती है कि राहु अकेला नहीं है कई बार, क्योंकि राहु का खुद का कुछ नहीं है, वो कब्जा करता है केवल। राहु की कंसेप्ट क्या है? डिस्पोजिटर कंसेप्ट है, जिस राशि में बैठता सबसे पहले उसको पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेता है। टोटल कितने प्लैनेट है राहु केतु को छोड़ दिया जाए तो? 7। 9, 7, 7, 7। सन, सन मून, सन, मून, मर्क्यूरी, मरकरी। वीनस, जुपिटर। मार्स, जुपिटर। जुपिटर एंड सैटर्न। ठीक है जी। अब जो राहु है वो दो चीज फॉलो करेगा, या तो सन के राशि में बैठेगा,
ठीक है, या तो मतलब इनकी राशि में बैठेगा या फिर इनके साथ बैठेगा, यही होगा ना जी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना जी? जी सर। हाँ जी। या तो इनके 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 डिस्पोजिटर में बैठेगा। डिस्पोजिटर कंसेप्ट ये है कि आप किसी भी कुंडली को जब देखते हो, किसी भी कुंडली को, तो उसमें एक संख्या लिखी होती है। किसी भी कुंडली में देखते हो तो उसमें एक संख्या लिखी होती है। जो संख्या होती है उसका एक मालिक होता है। जो नए लोग हैं वो प्लीज 90 मिनट की एक वीडियो है, मैं अक्सर आप लोग को अपलोड करते हैं, उसे देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से, ठीक है? क्योंकि वो चीज मैं अब यहाँ नहीं बताऊंगा। तो जो संख्या लिखी होती है जी उसका मालिक होता है, तो राहु जिस डिस्पोजिटर में बैठता है उस पर कंट्रोल कर लेता है। ये चीज मैंने पहले ही बताई है। अब राहु का स्वभाव हमने समझ लिया कि राहु वो भटकाव है अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाए तो। अब क्या है, राहु जिस भाव में बैठेगा, ठीक है, मैंने बताया 9 प्लैनेट 12 हाउसेस, सबसे पहले क्या करेगा, वो जहां बैठेगा उस भाव पे कंट्रोल करेगा, आधिपत्य जमाएगा वो, और उधर भटकाव पैदा करेगा। लेकिन वो भटकाव कब पैदा करेगा, अगर आप केतु को यूज नहीं कर रहे हो तो। दूसरी चीज, वहां पे जो संख्या लिखी होगी, जो भी संख्या लिखी होगी, 3 नंबर पे लिखा होगा, 6 नंबर लिखा होगा तो मर्क्यूरी है, 4 नंबर पे मून है, 5 नंबर पे सन है, 2 और 7 पे वीनस है, 1 और 8 पे मंगल है, ठीक है जी, 9 12 पे जुपिटर है, 10 11 पे सैटर्न है। उस प्लैनेट को भी वो पीड़ित कर देगा, वो भी इसके गुलाम बन जाता है। क्योंकि राहु क्या है, एक झिल्ली है। जैसे सूर्य पे झिल्ली लगा दी, केतु ने चंद्र पे, वो झिल्ली लगाते जाएगा। नंबर 3, नंबर 3, ये तो उसने किया ही किया, उसके साथ जो प्लैनेट बैठा वो भी पीड़ित हो जाता है, वो भी उसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि राहु की क्या ताकत है, पावर है। आफ्टर ऑल वो था तो राक्षस ही, अमर हो गया अब। मानते हो कि नहीं ये बात? हाँ। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। इसके बाद जब कभी किसी प्लैनेट का संबंध राहु से आता हो और उसकी दशा आ जाए, या तो राहु की दशा आ जाए या उस प्लैनेट की दशा आ जाए जिसका संबंध राहु से आता हो, तो बल्ले बल्ले वहां पे तो राहु बैंड बजा देगा। अब लोग पूछते हैं राहु की क्या रेमेडी पहनूं, कोई रत्न पहनूं? कई बार क्या होता है, राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, लोग क्या कहते हैं पता है, या तो राहु का रत्न पहना देते हैं, या फिर राहु के बगल में जो प्लैनेट बैठा है उसका रत्न पहना देते हैं, या राहु का जो डिस्पोजिट है उसका रत्न पहना देते हैं, लेकिन ये तीनों काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि केतु को भूल गए। जड़ तो केतु है, आप केतु को यूज नहीं कर रहे हो, फिर बोलेंगे चलो केतु का रत्न पहना दिया तो। अरे रत्न से बाहर हटो, कि आप रत्नों से केवल ताकत बढ़ा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको केतु को जीवन में धारण करना होगा। जैसे ही आप केतु को धारण करते हो, जो राहु दिशाहीन था, पॉइजनिंग कर रहा था, वही राहु दिशा देना चालू कर देगा। इसीलिए जब आपके जीवन में कोई भी घटना होती, कोई पीड़ा होती, राहु जनक, राहु क्योंकि पित्र है, जो चीज दिखाई ना दे, जो चीज ब्रह्मांड में अनंत हो, जो चीज इन्फिनिटी की तरफ लेके जाए, जो आप विचार नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो सब राहु है। ठीक है, हमसे अलग जो है वो राहु है। और हमसे अलग हमने कभी देखा ही नहीं उस चीज को, तो हमें पता नहीं होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वही उसको कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम है कि हम सॉल्यूशन उसके पास उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन यहाँ होता है जड़ में। अगर मेरे पेड़ पे कीड़े लग रहे हैं तो मुझे उस पे दवा मारनी पड़ेगी। एक है बाहर स्प्रे करूंगा, लेकिन पेड़ बड़ा है, कहाँ कहाँ दवा मारोगे? तो उसकी जड़ में खाद डालो, उसकी जड़ को स्ट्रॉन्ग करो, कि वो पोषक तत्व तो अंदर से जा करके उस राहु को ठीक करेगा। इस चीज को हम समझ नहीं पाते। दैट इज अ रियल ट्रिक यहाँ पे। ठीक है, अब राहु सन मैंने बता दिया, क्या किया उसने, आत्मा पे झिल्ली डाली, और क्या, सूर्य का ग्रहण कर दिया। सूर्य आपका बेटा भी है, सूर्य आपके पिता भी है, सूर्य आपकी आत्मा भी है, सूर्य आपकी अथॉरिटी भी है, सूर्य आपका पद भी है। यही सब हुआ ना? अब जी जैसे ही आपने केतु को यूज करना चालू हुआ, राहु की पकड़ क्या हो गई, इससे पॉजिटिव होने लगी, और सूर्य कमांडिंग हो जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, राहु ध्यान है, कंसंट्रेशन लगने लगता है। आपकी आत्मा को लाभ, आपके पिता को लाभ, आपके बच्चे को लाभ, आपके स्टेटस को लाभ। ठीक है, तुरंत। तो राहु प्लस सन अगर कोई चार्ट देखो तो ये मत बोल दो भैया आपका तो ग्रहण दोष है, ये पूजा करवा दो। उसको बोल दो आप केतु से कनेक्ट हो जाओ पहले, आप आध्यात्म से कनेक्ट हो जाओ, आप मंत्रों से कनेक्ट हो जाओ।
आप जड़ से कनेक्ट हो जाओ। आप पुरानी परंपरा जो ऋषि मुनियों ने दी है, गुरुकुल परंपरा जो हम भूल चुके हैं, उसको पालन करना शुरू कर दो। ये सन उसके लिए जन्नत दे देगा। बड़े बड़े साधु महात्माओं के चार्ट में आपको ये योग दिखेगा, सन राहु, सन जुपिटर राहु, या फिर मून केतु। यकीन मानो आप। और 99% लोग इसी से परेशान है, लेकिन वो एक व्यक्ति आगे निकल गया क्योंकि उसने केतु को यूज कर लिया। इतना सा अंतर है बस। अब यही राहु चंद्र के साथ है। मून क्या है? मन है। राहु क्या? भटकाव है। उसको भटकाते रहेगा, व्यक्ति भटकता ही रहेगा जीवन भर। क्योंकि मून वाटर एलिमेंट, राहु वायु का भी डबल वायु तत्व, जो कि आकाश गंगा घुमा रहा है। व्यक्ति को समझ ही नहीं आया मैं जीवन में मैं किस मकसद से आया। अभी एक व्यक्ति हमारे ग्रुप में है, अच्छे व्यक्ति है, उनकी मून की दशा है, राहु की अंतरदशा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। महादशा अंतरदशा दोनों भटकाव। रास्ता केवल एक के पास है, वो है केतु। राहु प्लस मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? बुक्स है। मर्क्यूरी क्या है? दोस्त है। वहां भटकाएगा। वीनस क्या पता आपके सेक्सुअल डिजायर है। अभी एक व्यक्ति ने मुझे डाला, मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अरे यार, राहु को केतु से तू कंट्रोल करेगा? राहु तो आपको भटका ही रहा है वीनस के साथ। वीनस भोग है, उसी भोग के दलदल में खींचते चला जाएगा और आपको सेटिस्फाई नहीं होने देगा वो। क्योंकि राहु जो भूख है, जो खत्म नहीं होती आपकी, आपको ये समझना होगा। आप लोग समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप जो रेमेडी जी ढूंढ सर। रहे हो, वो इधर ढूंढ रहे हो। रेमेडी यहाँ है। आप रेमेडी यहाँ ढूंढ रहे हो, लेकिन रेमेडी यहाँ है। कोई रत्न काम नहीं करता। आप सबको अनुभव हो चुका है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, यस सर। ट्राई किया होगा आपने। जी सर। अब मैं किसको यस रत्न, सर। अभी एक व्यक्ति आए थे, बोले मुझे रत्न, कहाँ से रत्न दूं उनको मैं? मैंने बताया शिवलिंग का रत्न, उससे बेटर रत्न मेरे पास नहीं है। उससे कनेक्ट हो।